हेलो एवरीवन। आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपका न्यूमेरिकल है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.03 सेंटीमीटर एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.5 मीटर अवे। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम दो स्लिट्स का यूज करते हैं, डबल स्लिट्स होती हैं। लेट्स से एक स्लिट है ए, दूसरी स्लिट है बी। आपको दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, दैट इज स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.03 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में है तो इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर। ऑल्सो स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.5 मीटर अवे, मीन्स स्क्रीन को स्लिट से कितनी दूरी पर रखा गया है, दैट इज 1.5 मीटर। कैपिटल डी की वैल्यू है 1.5 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज 1 सेंटीमीटर। तो ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे ऑब्वियसली यहाँ पे आपको सेंटर पे एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती है और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के आसपास ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। लेट्स से ये है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और ये है आपकी लेट्स से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, ये होगी फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। और बीच में डार्क भी होती हैं। लेट्स से ये फर्स्ट डार्क है, सेकंड डार्क फ्रिंज, थर्ड, ये फोर्थ। पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज और ये सेंट्रल फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। लेट से मैं वो ले लेती हूँ x, तो x हो गया 1 सेंटीमीटर। तो देखिए ये फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं हम, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर लिया है, लेट से p। ओके, जब हमने ये डेरिवेशन में किया था कि a से पहुंचने वाली वेवलेट जो कि p तक पहुंचेगी, इसी तरह b से p तक पहुंचने वाली वेवलेट, इन दोनों के बीच का जब पाथ डिफरेंस कितना होता है, दैट इज आपने निकाला था bp माइनस AP। जब आप फाइंड आउट करोगे इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो आता है, दैट इज XD अपॉन कैपिटल D के बराबर। उसका एक्सप्रेशन ये होता है एक्चुअली, जब BP और AP ये दोनों वेवलेट्स इंटरफेरेंस करने के बाद जब यहाँ पे P पे जो फ्रिंज मिलेगी आपको, वो यहाँ पे क्या मिल रही है, ब्राइट फ्रिंज। तो इसकी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो पाथ डिफरेंस आया है BP माइनस AP जब किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज m टाइम्स लैम्डा के, तभी ये आपको P पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो यहाँ पे आपको पता है कि P पॉइंट पे क्या मिल रही है, दैट इज फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है। तो हमने ब्राइट फ्रिंज वाली कंडीशन लगा देनी है कि ये जो पाथ डिफरेंस है BP माइनस AP के बीच का वो कितना होना चाहिए, दैट इज m टाइम्स लैम्डा। हियर m क्या है, ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो आपको गिवन है कौन सा ऑर्डर है ये ब्राइट फ्रिंज का, फोर्थ। तो m की वैल्यू यहाँ पे होगी 4। तो चलिए बस अब वैल्यूज पुट कर देते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x 1 सेंटीमीटर में है तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये होगा 10⁻⁻² मीटर। आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली क्वेश्चन में, दैट इज फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, मींस जो स्लिट से पहले यहाँ पे जो सोर्स रखा था लाइट का, उसकी वेवलेंथ क्या है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमने जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है, XD अपॉन D इज इक्वल टू 4 लैम्डा। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा, दैट इज XD अपॉन 4D। X है 10⁻⁻², D है 3 × 10⁻⁻⁴ अपॉन 4 इंटू कैपिटल D है 1.5। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास लैम्डा होगा 5 × 10⁻⁻7 मीटर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर आप लाइट की वेवलेंथ
यूज़ करते हो 5000 ऑनस्ट्रॉन्ग, मीन्स 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो आपको फ्रिंज की जो विड्थ मिलती है स्क्रीन पे वो मिलती है 0.6 सेंटीमीटर के बराबर, मीन्स 6 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर। तो इसका पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। बीटा किसके बराबर है, डेट इज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये होगा 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लैम्डा डेट इज 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो ये होगा 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इस इक्वेशन को नंबर दो 1। तो अब नेक्स्ट साथ में क्या है क्वेश्चन, अगर डिस्टेंस स्क्रीन और स्लिट का हाफ रिड्यूस कर दिया जाए और आपको जो फ्रिंज विड्थ मिलती है वो कितनी मिलेगी, दैट इज 0.003 मीटर वाइड। तो वो पूछा गया है कि तो वेवलेंथ सोर्स की कितनी होगी। तो देखिए वो क्या कह रहा है कि जो स्लिट्स हैं ये डबल स्लिट्स होती हैं जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये है स्क्रीन। अगर स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है कैपिटल डी और ये दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल डी, तो वो क्या कह रहा है न्यू कंडीशन के मुताबिक। अब नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का कि जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दो, मतलब जो डी था पहले डिस्टेंस दिस वन, इसको हाफ कर दो, मीन्स न्यू डी डैश क्या होगा, पहले का हाफ। ओके, और फ्रिंज विड्थ भी बोला गया है कि जो फ्रिंज विड्थ है वो कितनी मिलेगी, दैट इज 0.003 मीटर वाइड, मीन्स न्यू बीटा डैश होगा 0.003 मीटर। तब उस टाइम आपको न्यू वेवलेंथ कितनी मिलेगी। अगेन फिर से बीटा का फॉर्मूला लगाइए, दैट इज फ्रिंज विड्थ का, बीटा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा डी डैश अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पे मैंने लैम्डा को चेंज किया, लैम्डा डैश में डी को चेंज किया है डी डैश में, और बट स्मॉल डी को चेंज नहीं किया। बट इसीलिए नहीं किया स्मॉल डी को क्योंकि वो क्वेश्चन में के मुताबिक कोई चेंज नहीं आया उसमें। सिर्फ उसमें क्या बोला गया है कि कैपिटल डी को चेंज करो और क्या चेंज करो, दैट इज लैम्डा डैश आपको फाइंड आउट करना है, न्यू वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, और फ्रिंज विड्थ भी दे रखी थी कितनी फ्रिंज विड्थ है जब आप डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हाफ कर देते हो। तो यहाँ से आपको लैम्डा डैश फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। बीटा डैश की वैल्यू होगी 0.003 इज इक्वल टू लैम्डा डैश, कैपिटल डी डैश की वैल्यू होगी d अपॉन 2 अपॉन डी। इस इक्वेशन को नंबर दो 2। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास लैम्डा डैश की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं डिवाइड। तो ये होगा, इट विल बी 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.003 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁷ डी अपॉन डी अपॉन लैम्डा डैश डी अपॉन 2d। तो इसमें आप देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म्स। तो फाइनली आपको जो इक्वेशन मिलेगी, तो लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू, दैट इज 2 इंटू 0.003 इंटू 5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of the light at a point on screen where path difference lambda is k units, find intensity at point where path difference is lambda by 3। तो Young's double slit experiment में बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे दो स्लिट्स हैं A एंड B, यहाँ पे एक लाइट का मोनोक्रोमेटिक सोर्स रखा है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा। तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन है तो कोई पॉइंट है, लेट्स से ये है पॉइंट P। तो यहाँ पे
पॉइंट पी पे जो लाइट की इंटेंसिटी है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो पॉइंट पी पे जो लाइट की इंटेंसिटी है वो किसके बराबर है, के यूनिट्स के बराबर होती है अगर दो इंटरफेयरिंग वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा हो। मींस ए से निकलने वाली वेव और बी से निकलने वाली वेव जो दोनों आपस में इंटरफेरेंस करने के बाद पी पे उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो के यूनिट्स के बराबर होती है। कब होती है, जब दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस क्या हो, दैट इज लैम्डा हो। तो हमने तो एक फॉर्मूला होता है टू फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन। जब पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच का कांस्टेंट रहे, तो टू फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वो फॉर्मूला होता है दैट इज आई आर इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर फाई अपॉन 2। यहाँ पे फाई है फेज डिफरेंस। ओके, तो देखिए, तो इसमें हम पहले अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस इज गिवन बाय 2 पाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास फेज डिफरेंस आ जाएगा। फेज डिफरेंस आ गया दैट इज 2 पाई। तो आपके पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन 4I0 cos square 2 pi upon 2 that is 4I0 cos square pi। तो आप फाइनली आपके पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई वो हो जाएगी दैट इज 4I0 के बराबर। और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो के यूनिट्स के बराबर है। तो हमने जो फाइंड आउट की है इंटेंसिटी दैट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी उसको इक्वेट कर देंगे के यूनिट्स के साथ। इट मीन्स 4I0 इज इक्वल टू के। तो आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई k बाय 4। तो साथ में क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3। तो वो क्या कह रहा है कि उसी पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करो अगर पाथ डिफरेंस क्या हो जाए, लैम्डा बाय 3 हो जाए। तो मतलब पाथ डिफरेंस अब उन्होंने करवा दिया है लैम्डा बाई 3। तो अब हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। न्यू रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, अगेन फिर से रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है 4I0 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। तो अब फिर से तो अब न्यू पाथ डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको न्यू फेज डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। ये होगा फाई डैश, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस क्या लेना है अब लैम्डा बाई 3। तो ये होगा 2 पाई अपॉन 3। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास न्यू रिजल्टेंट इंटेंसिटी की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 4I0 न्यू पाथ डिफरेंस, न्यू फेज डिफरेंस जो आया है ये वाला, इसकी वैल्यू अब इसमें डाल दीजिए फाई डैश पे दैट इज 2 पाई बाई 3 इंटू 2। तो ये होगा 4I0 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। ठीक है जी। तो ये अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास IR डैश होगा 4I0 कॉस पाई बाई 3 होता है एक्चुअली दैट इज कॉस 60 विच इज 1/2। तो ये हो जाएगा 1/4। तो आपको मिलेगा I0। इट मीन्स जो न्यू रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो I0 के बराबर होगी। अब I0 की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी इन टर्म्स ऑफ k, वो किसके बराबर थी k बाई 4k। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो होगी k बाई 4। तो क्वेश्चन में देखिए पहले जब पाथ डिफरेंस, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जब पहले पाथ डिफरेंस लैम्डा था, दिस वन, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो इंटेंसिटी थी के यूनिट्स के बराबर, दिस वन। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 हो गया तो इंटेंसिटी हो गई दैट इज के बाई 4 के बराबर, दिस वन। ठीक है जी। जब पाथ डिफरेंस चेंज हो गया तो लाइट की इंटेंसिटी हो गई के बाई 4 के बराबर। दिस इज योर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर स्क्रीन को मूव करवा के लेके जाते हो 5 into 10⁻⁻² मीटर टूवर्ड्स द स्लिट्स, देन चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज 3 into 10⁻⁻5 मीटर. If distance between the slits is 10⁻⁻3 then find lambda. तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये आपके पास सपोज कीजिए स्लिट्स हैं, दो स्लिट्स जो होती हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में. ये है स्क्रीन, तो स्क्रीन को मूव करवाया गया है टुवर्ड्स द स्लिट्स. मीन्स लेट्स से सपोज पहले डिस्टेंस था स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का d, और तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्क्रीन को मूव करवाया गया है टुवर्ड्स द स्लिट्स, तो जिसकी वजह से फ्रिंज विड्थ में चेंज आता है 3 into 10⁻⁻5 मीटर का. तो यहाँ पे बात हो रही है एक तो डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट्स और फ्रिंज विड्थ, जिसकी वजह से फ्रिंज विड्थ में चेंज आता है. तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा फ्रिंज विड्थ और डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट्स, जो कि होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d. लेट्स से ये आपकी ओरिजिनल फर्स्ट केस था, स्टार्टिंग में जो केस था, ठीक है. और ये भी दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस डेट इज स्मॉल d, कितना दे रखा है 10⁻⁻3. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं लैम्डा d/10⁻⁻3. ठीक है, इसको फर्स्ट केस ले लेते हैं. फिर वो क्या कह रहा है कि स्क्रीन को जब मूव करवाया गया है टुवर्ड्स द स्लिट्स, तो लेट्स से स्क्रीन पहले यहाँ पे थी, तो ये स्क्रीन अब यहाँ पे आ गई है कहीं इस पर. तो ऑब्वियसली ये जो d की वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो जो d की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो न्यू d डैश की वैल्यू ये है. कितनी डिक्रीज हुई है? जितना मूव करवाया गया होगा स्क्रीन को टुवर्ड्स द स्लिट्स, दैट इज d - 5 into 10⁻². ठीक है जी, क्योंकि ये है 5 into 10⁻² के बराबर, तो ऑब्वियसली ये जो होगा वो क्या होगा, इस पूरे d में से 5 into 10⁻² माइनस कर दो. और फ्रिंज विड्थ में चेंज आया है, डेट इज बीटा. यहाँ पे है फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ में कितना चेंज आया है, यहाँ पे फ्रिंज विड्थ भी यहाँ पे डिक्रीज होगी. उन्होंने वर्ड ये नहीं बोला कि ना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये हमें खुद से पता करना है, क्योंकि देखिए बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d. तो अगर d डिक्रीज हुआ है तो बीटा भी डिक्रीज हुआ होगा. तो फ्रिंज विड्थ में कितना डिक्रीज आया है वो दे रखा है, दैट इज चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज 3 into 10⁻⁵. तो न्यू बीटा डैश विल बी बीटा माइनस 3 into 10⁻⁵. तो अब जस्ट आपको कैलकुलेट करना है लैम्डा की वैल्यू. तो आप जस्ट अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए. हेयर बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा माइनस 3 into 10⁻⁵. तो इसमें बीटा डैश होगा दैट इज लैम्डा d डैश अपॉन स्मॉल d. ओके जी, बीटा डैश को लिख दिया लैम्डा d डैश अपॉन स्मॉल d, विच इज फर्दर इक्वल टू बीटा माइनस 3 into 10⁻⁵. बीटा की वैल्यू फिर से फर्स्ट इक्वेशन से यूज करके पुट कर दीजिए, जो कि किसके बराबर होगा, लैम्डा d अपॉन 10⁻³ माइनस यहाँ से आपने यूज की है, इसमें डाली है 3 into 10⁻⁵. देन यू हैव, अब इसमें यहाँ पे भी आप d की वैल्यू पुट कर दीजिए 10⁻³ गिवन है आपको. तो जब आप इसको फाइनली जब आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट आंसर लैम्डा आपको मिल जाएगा. इट विल बी लैम्डा विल बी फाइनली 6 into 10⁻⁷ मीटर. Next question is, two slits in Young's double slit experiment have width ratio that is 125. Calculate maximum ratio to the minimum intensity. तो आप सभी को पता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स होती हैं. लेट्स से ए स्लिट है, उसकी विड्थ है W1
और बी स्लिट जो है उसकी विड्थ है W2, जिसको हम साइज भी बोल सकते हैं। तो आपको विड्थ रेशियो दे रखी है, स्लिट्स की विड्थ रेशियो है 1/25। आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले याद रखना कि जो इंटेंसिटी आएगी, लेट से ए से जो वेवलेट बाहर आ रही है उसकी इंटेंसिटी है ए और एम्पलीट्यूड है ए, और बी से जो लाइट वेवलेट बाहर आ रही है उसकी इंटेंसिटी है आई बी और एम्पलीट्यूड है बी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम ए स्लिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसी तरह बी स्लिट के लिए भी आई बी प्रोपोर्शनल होगा बी स्क्वायर के। तो आपको आई ए अपॉन आई बी की रेशियो मिल गई, डेट इज ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब एक और चीज याद रखिए, जो स्लिट्स की विड्थ रेशियो होती है, जो स्लिट्स की विड्थ होती है डेट इज W1, वो प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट के। ऑब्वियसली जितनी स्लिट की विड्थ होगी उतने ही लाइट की इंटेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगी। इसी तरह तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास एक और रिलेशन होता है इंटेंसिटी और विड्थ में, मींस इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट ए। इसी तरह बी स्लिट के लिए भी इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम बी स्लिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट बी। तो ये आपके पास रिलेशन मिल गया, डेट इज आई ए अपॉन आई बी विल बी इक्वल टू W1 अपॉन W2। इसको नंबर दो 2, इसको नंबर दो 1। तो कंपेयर कीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को, तो आप चेक करोगे लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है तो राइट हैंड साइड ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगी। तो W1 अपॉन W2 हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के। तो इसके अकॉर्डिंग W1 अपॉन W2 की आपको वैल्यू दे रखी है, डेट इज 1/25। तो यहाँ से आपको एम्पलीट्यूड्स की रेशियो मिल गई, जो कि ए और बी स्लिट्स से लाइट वेवलेट्स आ रही हैं और उनकी एम्पलीट्यूड्स की रेशियो आ गई ए अपॉन बी, डेट इज 1/5 के बराबर। तो हम इजीली मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अब आपको पता है मैक्सिमम इंटेंसिटी को कैसे लिखा जाता है, डेट इज √IA प्लस √IB की होल स्क्वायर। फर्दर अब लेट से जो ए स्लिट थी उससे जो लाइट की इंटेंसिटी आ रही थी वो IA थी और एम्पलीट्यूड था A, तो उसके अकॉर्डिंग IA था A स्क्वायर के बराबर। तो √IA जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, A के। तो मैं यहाँ पे √IA को लिख रही हूँ A के बराबर। इसी तरह √IB बराबर हो जाएगा B स्लिट के लिए भी, डेट इज B स्लिट के लिए था IB B स्क्वायर के बराबर, तो √IB बराबर हो जाएगा B के। तो यहाँ पे आ गया B। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई A प्लस B की होल स्क्वायर। इसी तरह मिनिमम इंटेंसिटी को लिखा जाता है √IA माइनस √IB की होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा A माइनस B की होल स्क्वायर। तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो कैलकुलेट करनी थी, जो कि बराबर आएगी, डेट इज A प्लस B की होल स्क्वायर अपॉन A माइनस B की होल स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल a एंड स्मॉल b क्या है, एम्पलीट्यूड्स हैं, एम्पलीट्यूड्स ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली। अब फर्दर अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो न्यूमिनेटर में से आप डेट इज B को कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, डेट इज A अपॉन B प्लस 1 की होल स्क्वायर। इसी तरह नीचे से भी डिनोमिनेटर में से भी आप B को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा A अपॉन B माइनस 1 की होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी टर्म्स आपके पास, डेट इज B स्क्वायर A अपॉन B प्लस 1 की स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर A अपॉन B माइनस 1 की स्क्वायर। तो B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल, तो आपको ये मिल जाएगा A अपॉन B प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन A अपॉन B माइनस 1 की होल स्क्वायर। तो अभी आपने पीछे A अपॉन B की वैल्यू कैलकुलेट की, जो कि किसके बराबर आई थी, एम्पलीट्यूड्स की रेशियो थी A अपॉन B 1/5 के बराबर थी। तो ये जस्ट आप अभी इसमें पुट कर दोगे, तो फाइनली आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो मिल जाएगी,
A अपॉन बी था आपके पास 1/5 अपॉन 1/5 माइनस 1 की होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9/4 फाइनली आंसर। ये है आपकी मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो। दिस इज योर फाइनल आंसर। Next question is, in Young's double slit experiment, angular width of fringe formed on screen is 0.1 degree. Wavelength of light used is 6000 Armstrong. Find spacing between the slits. तो इस केस में आपको जो स्क्रीन पे जो विथ फ्रिंज बन रही होती है, स्क्रीन पे जो फ्रिंज बन रही है उसकी लीनियर विड्थ नहीं दे रखी, क्या दे रखी है, डेट इज एंगुलर विड्थ, जिसको आप डिनोट करोगे डेट इज थीटा से। किसके बराबर है वो, 0.1 डिग्री के। जो हम जनरली हमने एक फॉर्मूला किया था डेट इज लीनियर विड्थ का किया था वो, जो कि किसके बराबर होता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी डेट इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन एंड स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। तो बट यहाँ पे आपको लीनियर विड्थ नहीं गिवन, बल्कि क्या गिवन है, एंगुलर विड्थ। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेट इज बीटा अपॉन कैपिटल डी। तो जस्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको और क्या गिवन है चेक कीजिए, वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ गिवन है डेट इज लैम्डा 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसको लिखेंगे हम डेट इज 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आपको स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट्स कैलकुलेट करनी है, मीन्स आपको स्मॉल डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसी फॉर्मूले में आप पहले बीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए, जो भी किसके बराबर होगी, लैम्डा डी अपॉन डी इंटू अपॉन डी। तो ये डी से डी कैंसल, तो आपके पास थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा एंगुलर विड्थ का वो होगा लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो बस अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपके पास एंगुलर विड्थ आपने फाइंड आउट क्या करना है, स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट्स, मींस दैट इज स्मॉल डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो ये होगा लैम्डा अपॉन थीटा। लैम्डा इज 6000 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन थीटा। अब यहाँ पे देखिए थीटा जो है वो डिग्रीज में है, तो आप इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे। तो थीटा को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई अपॉन 180 इंटू एंगल इन डिग्रीज। ये फॉर्मूला होता है किसी भी डिग्रीज में जो एंगल गिवन है उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपके पास ये फॉर्मूला, हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो थीटा यहाँ पे होगा पाई अपॉन 180 इंटू 0.1, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल जो डिग्रीज में गिवन है वो 0.1 है। तो जब आप इसको फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.44 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये है आपका फाइनली डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स।